नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज का हमारा एक खास एपिसोड एक स्पेशल न्यूज़ के साथ है हापुड़ वालों के लिए, जनपद हापुड़ के लिए कि जनपद हापुड़ में भी एक ऐसा स्पेशलिटी सेंटर खुल गया है जहाँ पे उन्हें वेल ट्रेन मेडिकल फैसिलिटी एंड अप टू द टाइम एडवाइस एंड हर चीज़ की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, जिसका नाम है आरोग्य। आज हम भी आरोग्य में ही हैं और आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे डॉक्टर पूनम मनी से, जो एक फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं। आज का हमारा एपिसोड भी उन्हीं को लेकर है, तो आइए आपको हम उन्हीं से रूबरू कराते हैं। वेलकम मैम टू आवर चैनल हलचल इंडिया। एंड आज हम बहुत ही खुश हैं, ज़्यादातर हापुड़ की जनता खुश है कि आप उनके लिए एक ऐसी चीज़, ऐसी स्पेशलिटी सेंटर लेके आई हैं जो हमें बहुत दिन से इंतज़ार था। आज हम चाहेंगे कि आप पहले हमें अपना थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। Hello. First of all, I want to thank Media Halchal, and this is giving and thank you my organization and my MD Dr. Parag Sharma and myself Dr. Poonam Mani and MD Ops and Gynaes and IVF specialist and fellowship in a genetic science. And I would like to say some few words. So first of all, thank you for all of you. I just want to say कि in this hospital we are planning for the super specialist hospital with not only super specialist hospital, as name is showing, the research institute. Here our planning is that we should build a good रिसर्च इंस्टीट्यूट को हमें बिल्डअप करना है, जिससे कि इस एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ पे हमें ट्रेन पर्सन नहीं मिलते, बिकॉज एनी हॉस्पिटल की जो बैकबोन कहा जाता है वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो और उनके तीमारदार, बेसिकली अटेंडेंट, उनको क्या चाहिए होता है? अच्छे से बोलना और अच्छे से एजुकेटली उसको समझाना। काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर। एंड उनकी साथ में किस तरीके से आप उनका वेल हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं, केयर को, बेसिकली केयर प्रोवाइडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन। तो आवर मोटिव इज़ not only for the giving the best health care, for also the educating the paramedical staff nearby and surrounded by it in a future. In our hospital, basically all hospital based in the physician and प्रसूति, गायनी, infertility specialist के हिसाब से, ऑर्थो ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से, अल्ट्रासाउंड इज ए नाउ डिमांडिंग ब्रांच and all intravenous ultrasound facilities is there. Or we are planning for the NABL lab and NABH hospital. I think this is first hospital in the Hapur which give the quality of the NABH or NABL lab facilities, which is not only good for the patient, it is also good for the those person which have the insurance power, though they can use these facilities in this hospital in future. Or in brief, you can say this is just introduction, and anything if you want to specify. यस मैम, ये तो हुआ आरोग्य का इंट्रोडक्शन। अब नाउ हापुड़ की जनता जानना चाहेगी आपका भी इंट्रोडक्शन, कि आप पहले कहाँ थे और आपको कैसे लगा कि आपको हापुड़ में ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी हमारी CME की थी, उसमें मेरा पहला सेंटेंस था, फिर मैं रिपीट करूँगी, आई लव हापुड़। वाई? Because the 10 year back I got my daughter here, and I came here in 2007, December of 2007 in Hapur. I don't know कि this is Hapur, I just think this is Modi Nagar. And और क्योंकि मोदी हॉस्पिटल के ऑनर ने मुझे बुलाया था तो मैंने सोचा मोदी नगर होगा। तो हापुड़ में मैं कैसे आई, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। यही सबसे बड़ा मिस कि हम मोदी नगर सोच के आए, हापुड़ पहुंच गए। फिर हापुड़ पहुंचे तो फिर मैं मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 2008 से ऑनवर्ड सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुले। तो सरस्वती में मैं 7 से 7, 8, 9 मैं यहाँ रही हूँ और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले मेरी एजुकेशन, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से हमारा MBBS और MD हो रखा है, और उसके बाद हमने गंगाराम से SRशिप की है, सफदरजंग से SRशिप की है, और उसके बाद
3 years का हमारा जो एक्सपीरियंस है सरस्वती मेडिकल कॉलेज से एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर है. इवन यू कैन से द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सरस्वती मेडिकल कॉलेज ऑफ गायनी डिपार्टमेंट मी. एंड after that 2010 to 2020 COVID area to my career in the Subharti Medical College, and I left the Subharti as a professor and unit head. And after that I just planned after the COVID कि something should do for the benefit of the only for patient, not only for money, not only for reputation and position. So any hospital cannot be survived without gynae. That's why my brother is Parag, and he offered me कि please take charge of the gynae department. And at this point of view I just want to give, हम यहाँ पे जो चाहते हैं कि सिर्फ एक अच्छी सर्विसेज के साथ साथ एक गुड फैसिलिटीज़, क्लीन फैसिलिटीज़ के साथ साथ हम सस्ती और अच्छी फैसिलिटीज़ दें. जैसा लोग कहते हैं कि कॉरपोरेट में जाते हैं तो लाखों का बिल बन जाता है, और कॉरपोरेट में जाने की स्थिति नहीं होती तो वो क्वैक प्रैक्टिस कर देते हैं. उन हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर एक्चुअली हॉस्पिटल ही नहीं है डॉक्टर का, क्वैक प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कह लीजिए कोई ऐसे हेल्थ केयर वर्कर कर रहे हैं जो उनको हॉस्पिटल की नॉलेज नहीं है, एंड वहाँ पे काम करा के फिर वो कॉम्प्लिकेटेड केस होके मेडिकल कॉलेज में रेफ़र होते हैं. और एनी पेशेंट आप सेव कर सकते हैं अगर वो सही टाइम पे पहुँचे, और साथ में इकोनॉमिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो वी जस्ट वांट टू गिव बेस्ट फैसिलिटीज इन द राइट इकोनॉमिक. तो बहुत सारी मिथ्या है लोगों को कि ये इतना बड़ा हॉस्पिटल इतना बड़ा बना रहे हैं, ऑफ कोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो, तो और ये बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. हम ये चाहते कि यहाँ का लोकल हापुड़ के जितने भी हॉस्पिटल हैं अगर वो प्रोवाइड करते हैं अच्छी फैसिलिटीज़, तो हम भी चाहेंगे कि हम उससे अच्छी और बेस्ट फैसिलिटीज़ दें. बिकॉज आवर डॉक्टर पैनल इज़ अ वेरी गुड. ऑल आर द दिल्ली से हैं, गवर्नमेंट के जॉब से हैं, और सब MD डॉक्टर्स हैं. तो हमारे ख्याल से ये एक हापुड़ के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है, और इसके साथ हम चाहेंगे कि सारे लोग कोऑपरेट करें, और सबके साथ ब्लेसिंग के साथ ही डॉक्टर आगे बढ़ता है. तो बस हम इतना ही कहना चाहेंगे. मैम ये तो एक बहुत बड़ी बात है एक्चुअली. आजकल लोग हॉस्पिटल्स में आने से इसलिए डरते हैं कि इतने लॉन्ग बिल्स हो जाते हैं. तो आप ये एश्योर कराते हैं कि ये विद इन ऑल ऑल इनकम ग्रुप्स अफोर्ड कर पाएगा? यस, 100%. अगर अभी हम कुछ कहेंगे, क्योंकि बीइंग एथिकल पॉइंट्स वी कैन नॉट डिस्क्लोज द रेट्स, लेकिन जैसे कि नियर बाई लोग कहते हैं कि फ़लाने के यहाँ उसके यहाँ इतने में हो जाता है, उसके यहाँ इतने में हो जाता है, आपके यहाँ इतने में होगा या नहीं होगा. सिंपल सी बात है. आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए एक डिलीवरी की. अगर हम एक डिलीवरी करवाते हैं, आप क्योंकि गायनी का इंटरव्यू चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, अगर एक डिलीवरी कराते हैं तो उसमें मिनिमम एक बच्चे वाले डॉक्टर की हैंड की यूनिट की ज़रूरत है. अगर हम एक छोटे हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल अगर उस बच्चे वाले डॉक्टर को नहीं बुलाता है, यानी पीडियाट्रिशियन को नहीं बुलाता है, तो उसके चार्जेस कम हो जाने चाहिए. है ना. और एक प्रॉपर एक नेशनल लेवल पे एक लेबर रूम का एक स्टैंडर्ड होता है. वो यहाँ पे मैं लिख के दे दूँ, यहाँ पे किसी के यहाँ भी लेबर रूम का स्टैंडर्ड वो नहीं है. जो अभी हमारा अभी हमारा इमरजेंसी लेबर रूम है, यू कैन वॉच एंड टेक पिक्चर ऑफ दैट लेबर रूम. तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं. अब आप जब फैसिलिटीज़ देते हैं तो उसके साथ ऑफ कोर्स जब फैसिलिटीज़ देते हैं तो एक्सपेंडिचर भी आते हैं. उस एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ज़्यादा निकल जाता है. लेकिन हम कह रहे हैं कि हम वो फैसिलिटीज़ के साथ हम बाहर के जो चार्जेस हैं उससे कम में देंगे. अभी एग्ज़ाम्पल हमें आज ही हमारी पेशेंट गई है, वो मेरठ के आगे एक घाट गांव है, वहाँ से आई थी, और जिस कंडीशन में आई थी हम लोग उसको सीवियर प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, प्लस सीवियर एनीमिया जिसमें बहुत ज़्यादा खून की कमी थी, हार्ट फेलियर के साथ पल्मोनरी एडिमा था.
गुर्दे उसके फेल थे, साथ में उसके 2 ऑपरेशन हो चुके थे और ये इसका तीसरा ऑपरेशन था। वो वहाँ से मेरे को ढूंढते हुए सुभारती पहुँची, वहाँ पता चला मैं नहीं हूँ। फिर वो प्राइवेट में गई, उसका वहाँ पे बिल काफ़ी हो गया। फिर उसने खर्चों के बाद हमसे पूछा, हमने कहा मैं तो अब हापुड़ में आ गई हूँ। वो यहाँ आ गई मुझे सर्च करते हुए, और आज हमारे घर से छुट्टी हो गई उसकी, और वो अपने पैरों पे तो आई नहीं थी, तो लेकिन आज वो अपने पैरों से सीढ़ियाँ उतर के गई है। और मैं लिख के दे दूँ, ये केस यहाँ होता तो यहाँ से रेफ़र होके सुभारती से पहुँचता। फ़िलहाल ये सुभारती से रेफ़र होके मेरे पास यहाँ आया, और अब तक का यहाँ पे अभी हम लोग ने यहाँ पे अपने इनिशियल फेज़ है, वी आर वेरी इनिशियल फेज़, जस्ट बॉर्न आवर हॉस्पिटल, है ना। अभी हमारा इसका नामकरण भी नहीं हुआ है, नामकरण हो जाएगा आप लोग की वजह से। तो उसके बावजूद भी हमने जितने भी अभी पेशेंट किए हैं विद हायर अथॉरिटी की परमिशन के साथ, सारे पेशेंट हमारे ऑल क्रिटिकल यूनिट आईसीयू के पेशेंट अपने पैरों पे गए और विद इन 2 और 3 days। Ma'am, it's very good news actually. I want to say thank you to Dr. Parag। मेरा फर्स्ट केस यहाँ कार्डियोमायोपैथी का था। बीइंग डॉक्टर, बीइंग प्रोफेसर, आई एम टीचर ऑफ द पीजी एंड आई एम पीजी टीचर। तो कार्डियोमायोपैथी की 80 to 90% कार्डियोमायोपैथी की वजह से पोस्टपार्टम मतलब कि गर्भवती के दौरान जो डेथ होती हैं वो 90% होती हैं, इफ़ इट इज़ नॉट गिविंग ट्रीटमेंट इन राइट टाइम, राइट। तो डॉक्टर पराग के कोलैबोरेशन के साथ, हमारी आईसीयू की फैसिलिटीज़ के साथ, हमने जो भी बेस्ट कर सका उस पेशेंट का वो दिया, और पेशेंट अपने पैरों पे ही चल के गई, और 4 days, आई थिंक 4 days के अंदर वो चली गई है। और आप सोचेंगे नहीं, हमें अगर आप एडिट करना चाहे तो कर दीजिएगा। और आई थिंक उसका फर्स्ट बिल हमारा 54,000 बना था, जिसका हम खुद बिल हम सुभारती में उसका अगर बनाते तो भी आईसीयू के हिसाब से या किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बनता तो बहुत ज़्यादा बनता। यहाँ से हम यहीं पे ज़्यादा बना सकते थे, लेकिन नहीं। तो आवर एम इज़ कोई भी रेफरल केस जो हम ले सकते हैं, जो हमारी इस फैसिलिटीज़ में हम बियर कर सकते हैं, और पेशेंट शुड बी, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हॉस्पिटल तो प्राइवेट ही है, तो वो अगर उठा जाएगा तो बेस्ट फैसिलिटीज़ हम देंगे, और आई थिंक पेशेंट फील हैप्पी फॉर अस। गुड मैम, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो हापुराइट्स के लिए यही थी, हापुड़ की जनपद हापुड़ के लिए, कि केसेस बाहर रेफर हो जाते। Experience last 10 year experience from Subharti, because I was in Subharti and that was the referral center, and मेरे पास एवरेज आप निकालेंगे तो साल में पर डे का एवरेज 3 to 5 पेशेंट हापुड़ और नियर बाई से आता था, वो चाहे गुलावटी से हो या बुलंदशहर या संभावली या जिस तरह। तो अब वो 5 तो पहुंचते थे, अब पता नहीं रास्ते में कितने चले जाते होंगे। ये एक बहुत बड़ी, मतलब मैं यहाँ को 3 साल में मैंने इतना यहाँ पे नाम गेन किया विदाउट प्रैक्टिस। और यहाँ से मरीज जब वहाँ पहुँचता था मुझे लगता था हापुड़, तो ऐसा लगता था जो पहुँच गया उसको तो बचाना ही है, लेकिन पता नहीं रास्ते में कितने निकल जाते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोग का, कि डॉक्टर पराग को मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि उनकी बिना सोच के, बिना एम के कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन उसको अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो डॉक्टर पराग ने बखूबी निभाया है, और होप सो हमारी उनकी टीम, ट्रॉमा सेंटर और हमारी गायनी टीम बेस्ट अपना देगी, और हमारा हॉस्पिटल उन्नतियों में पहुँचेगा। यस, अब आपने देखा कि डॉक्टर पूनमणि ने कैसे हमें अपना सारा इंट्रोडक्शन दिया, अपने आरोग्य के बारे में दिया। तो मेन जो चीज़ हमारी प्रॉब्लम रहती थी हापुड़ की जनता के लिए, कि उन्हें टाइमली मेडिकेशन और वेल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं मिल पाता था, अब वो प्रॉब्लम उनकी दूर हो गई है आरोग्य के साथ। अब मैं आज, मुझे भी इनसे, डॉक्टर पूनमणि से बात करके बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आई है, और मुझे भी लगता है कि शायद हम अपना जैसे बहुत ज़्यादा नीड है मेडिकेशन की, और वो हम प्रॉपर टाइमिंग से उन्हें दे पाएंगे। और एक और कहना चाहूँगी, बीइंग गायनकोलॉजिस्ट के लिए अभी मैं कहूँ कि एनीथिंग वॉट एवर अवेलेबल इन अ मेडिकल फील्ड, जो भी कुछ गायनी के लिए अवेलेबल है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इवन गायनी सर्जरी, गायनी कैंसर,
Even I take a pledge for the prevention of cancer and eradication of the cervical cancer. अभी हमारी प्लेज उसमें आई है। और हमने गर्भवती महिला के मुंहाने का कैंसर जो कि यंग एज में होता है 20 की 45 एंड एबव, तो उस एज के कैंसर को भी हमें रूल आउट इरेडिकेट करने की प्लानिंग कर रखी है। ऑफकोर्स निसंतान रोग विशेषज्ञ के तौर पे हम चाहेंगे कि दोज कपल आर नॉट टेक इवन बेनिफिट टिल डेट, दे कैन टेक अ बेनिफिट, होप सो, बस गॉड शुड बी ब्लेस देम। एंड ऑल कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, चाहे वो बिना टाँके की सर्जरी हो, चाहे लेप्रोस्कोपिक की सर्जरी हो, चाहे रीकैनलाइजेशन जिसमें कि ट्यूब बंद हो जाती है, हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की वेरी गुड फैसिलिटीज़ है। ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम सारी इनफर्टिलिटी की और गायनी की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। और इवन मैं थायराइड स्पेशलिस्ट इन द फीमेल हूँ, जिसका मैं उसके लिए और ओबिसिटी क्लिनिक को भी हमने शुरू किया है। और मेनोपॉज क्लिनिक भी मैंने शुरू किया है कि महीने के बंद होने के बाद जो बूढ़ों और औरतों में कमियां आ जाती हैं उनके लिए भी बेस्ट फैसिलिटीज़ के लिए मैंने सोचा है। वजन कम करने के लिए नॉट ओनली मेडिकेशन एंड अदर थिंग, आई टोटली बिलीव इन आवर कल्चर, योगा। एंड गर्भवती महिलाओं के लिए भी हमने गर्भ के दौरान और गर्भ के बाद का योगा का प्रबंध किया हुआ है, तो जो बेस्ट हो सकता है। और साथ में मेडिकेशन एंड होपफुल विद इन 4-5 months वी आर ओपनिंग हेयर नेचुरोपैथी फॉर फ्यू डेज एंड देन आई होप जनपद हापुड़ के लोग आज बहुत ही खुश होंगे। एंड आज कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है। हम आपको थोड़ी पिक्चर शेयर करेंगे आरोग्य के लिए। टिल देन आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी देखिए, जिसमें हम आपको आरोग्य की नई फैसिलिटीज़ एंड न्यू मेडिकल फैकल्टी से अपडेट कराते रहेंगे।